वन क्लास 12th फिजिक्स में आज हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक चुंबक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कोई आपने अभी विद्युत चैप्टर पढ़ चुके हैं विद्युत से रिलेटेड, तो आप जानते हैं आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो वैसे ही अब चुंबक के चारों ओर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखने पर वह घूमकर निश्चित दिशा में आकर स्थिर हो जाती है। अतः चुंबकीय सुई के द्वारा चुंबक के प्रभाव का एक अनुभव किया जा सकता है। तो चुंबकीय सुई जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती हैं और वह उस दिशा में आकर रुक जाएंगी जहाँ पे आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहीं नीचे डेफिनेशन भी डिफाइन भी किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस विषय में ऑस्टेड का एक प्रयोग भी है। ऑस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोग द्वारा बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रयोग के लिए स्वतंत्र रूप से रखी हुई एक चुंबकीय सुई लेते हैं जिसके ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार रखा होता है। जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई घूम जाती है। यदि तार को सुई के नीचे रखा जाए तो सुई विपरीत दिशा में घूमती है। तो इस तरीके से क्या किया, ऑस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे वर्क करते हैं और इनका अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय सुई के द्वारा। तो ऑस्टेड का प्रयोग ये कुछ शुरू के प्रयोग में से है जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए भी एक विद्युत बल उत्तरदायी होता है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी चुंबकीय बल के कारण, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय वस्तु रखी होगी तो उस पर एक बल आरोपित होगा। उस बल का अमाउंट कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे बल जो है वो दिखाया गया कि F जो बल का परिमाण है वो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। ये अगर आप देखें, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए कोई चार्ज है, आवेशित चार्ज स्मॉल क्यू, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए डायग्राम में जो स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है पॉइंट P पर, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी पता है आपको चार्ज की, स्मॉल v, चार्ज का अमाउंट पता है स्मॉल q, और अगर b विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो आपका एंगल थीटा है। तो आपके सामने आपको ये बल मिल जाएगा, चुंबकीय बल जिसे कहते हैं। इसमें देखिए अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो आपका साइन जीरो जीरो होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अथवा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान हो तब कण पर आरोपित चुंबकीय बल शून्य होता है। यानी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आप मूवमेंट करते हैं, जो आपका आवेश मूवमेंट करता है, तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा क्योंकि एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि अभिषेक कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिमान है तब कण पर आरोपित चुंबकीय बल अधिकतम होगा। यानी जब आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर मूव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के तो बल मैक्सिमम होता है। तो ये इस इक्वेशन के दो मेन कंक्लूडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक तथा विमा। तो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे अगर आप मात्रक देखें तो आखिरी में नीचे दे रखे हैं, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁴ टेस्ला। तो गॉस और टेस्ला आर दी सम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की। और ये इनके जो बनी है एक्चुअल में, तो वो बनी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हो गया इसका मात्रक। तो इसको अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एकांक वेग से गति करते हुए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के अधिकतम मान के बराबर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो जाती है कि एकांक आवेश का अगर एकांक गति से कोई आवेश मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाले अधिक चुंबकीय बल के अधिकतम मान के बराबर होता है। तो जो बल लग रहा है उसके अधिकतम मान के बराबर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसमें लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई अवशेष कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो विद्युत बल भी कार्य करेगा जो आप जानते हो F इजिकल टू क्यू ई के बराबर होता है। ये जो क्यू ई
और चुंबकीय बल जो अभी अभी आपने पढ़ा, F = QVB। तो इन दोनों बलों को जो जोड़ देंगे तो आपको कुल बल मिल जाएगा जो उस आवेशित कण पर लग रहा होगा। तो इस बल को बोलते हैं लॉरेंज बल, इंग्लिश में बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बल को सबसे पहले डिफाइन किया। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और आप इन्हें अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।